साइंस का है वन लाइनर में। तो पहला है कि आम के खाने योग्य भाग को हम क्या कहते हैं, तो मध्यभिति कहते हैं। नागफली के कांटे हैं तो वो कैसा रूपांतरित है, तो वो पत्ती रूपांतरित है। फर्न पौधे में जो होता है वो फूल नहीं होता है। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि कौन सा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता, तो फर्न वाला पौधा। टॉर्च में कौन सी ऊर्जा होती है, तो अपरमागत ऊर्जा का स्रोत होता है। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अदरक जो है अदरक प्रकंद का उदाहरण है। शहतूत जो है वो एक संग्रहित फल है। हल्दी का जो तना भाग को हम खाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेगा हमारा कि हल्दी के किस भाग को हम खाते हैं, तो तना भाग को खाते हैं। और आलू के किस भाग को खाते हैं, तो आलू के भी तना भाग को खाते हैं। हवा से परागकण को हम क्या कहते हैं, तो वायु परागण कहते हैं। ग्रैना जो है वो हरित लवक का घटक है। हरित लवक का घटक कौन है इसमें, तो ग्रैना है। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या उपस्थित होता है, तो एल्कोलाइड्स निकोटीन उपस्थित होता है हमारे तंबाकू में। अमरबेला जो है वो कैसा है, तो वो परजीवी का उदाहरण है। अमरबेला जो है परजीवी का उदाहरण है। परजीवी का मतलब होता है कि कोई भी जीव अपना भरण पोषण करने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। अगला है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि घास का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, तो लाइकोपीन के कारण होता है। नागफली पर्णाभ स्तंभ का एक उदाहरण है। नागफली किसका उदाहरण है, तो पर्णाभ स्तंभ का। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए एधा उत्तरदायी होता है। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो एधा। फूलों के संवर्धन विज्ञान को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बरगद वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि बरगद वृक्ष में कैसा मूल पाया जाता है, तो अपस्थानिक। अगला है कि एंजियोस्पर्म वह पादप है जिसमें बीज जो होता है वो फलों के भीतर पाया जाता है, उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। जैसे कि आम है तो आम पहले फल है, फिर उसके अंदर बीज है, तो वो क्या होगा, आम। कौन सा पादप होगा, तो एंजियोस्पर्म होगा। ईडीटीए जो है एक हेक्साडेंटेट लिंगेड है। बायोफाइट जो है वो पादप समांतर नम व छायादार आवासों में पाया जाता है। बायोफाइटा कहाँ पाया जाता है, तो वो नम और छायादार आवासों में पाया जाता है। मूली एक जड़ स्थानांतरित है। मूली कैसा है, तो एक जड़ स्थानांतरित है। ट्रिपल आर का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ट्रिपल आर पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। द्विबीजपत्रीय पादप का पर्ण पृष्ठधारी होता है। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि द्विबीजपत्रीय पादप का पर्ण कैसा होता है, तो पृष्ठधारी होता है। अगला है ऊर्जा पिरामिड कैसी अवस्था में होती है, तो वो सीधी अवस्था में होती है। अगला है कि चिरोपैटेरोफिली में फूलों का परागकण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावना दर्शाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जैवावर्धन कहते हैं। काई सहजीवी संबंध को दर्शाता है। काई कैसा संबंध को दर्शाता है, सहजीवी। लाइकेन वायु प्रदूषण का चेतावनी देता है।